खुशामदीद नाजरीन, ईटीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम मुशावरत के सदर नवेद हामिद साहब। सर, हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल एक ओछी और गंदी राजनीति का एक हथकंडा है। और उस गिरफ्तारी में वाज़े अंदाज में 3 पैगामात जो हैं वो छुपे हुए हैं। पहला पैगाम तो ये है कि दस्तूर आपको चाहे, दस्तूर से आईन हिंद की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको चाहे जितनी आज़ादी दे, आपको अपने मज़हब पर चलने की, उसको मानने की, उसको प्रोपोगेट करने की। अगर आपका नाम कलीम सिद्दीकी है या उमर गौतम है या कुछ और नाम है जो, तो वो आज़ादी आपके लिए नहीं है। इसलिए ये गिरफ्तारी जो है गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है। इसकी जितनी मजम्मत होनी चाहिए कम है। और जो लोग भी भारत के आइन पर यकीन रखते हैं, मैं मज़हब की तब बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, उनको ये तय करना चाहिए कि ये मुल्क आइन के हिसाब से चलेगा या आइन को पैरों तले रोनते हुए चलाया जाएगा। दूसरा पैगाम ये है कि आपको मालूम है कलीम सिद्दीकी की तो मोहन भागवत के लेक्चर रूम के अंदर जाके वो बैठे थे बम्बई के अंदर। आपकी मोहन हिंदुत्व के जो मुरब्बी तंजीम है आरएसएस, उसके सरबराह चाहे मोहन भागवत से आपके मरासिम हो, रसाई हो, आपके आना जाना हो, उनके लेक्चर में आप शामिल होते हो, लेकिन अगर आप उनके एजेंडे के खिलाफ कोई काम करेंगे, चाहे वो दस्तूर हिंद के बुनियादों को सामने रखते भी करें, तो वो हुकूक जो दस्तूर ने आपको दिए हैं वो हुकूक आपके लिए नहीं है। गौतम और मुफ्ती जहांगीर को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाए गए थे कि जबरन उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया। क्या ऐसा मुमकिन है मौजूदा दौर में कि कोई मुसलमान जबरन किसी को मज़हब में तब्दील कर दे किसी दूसरे मज़हब से? कोई केस ऐसा आया जिसने कहा जबरन कराया है, लालच दे कराया है? ये तो अदालत तय करेगी ना। और अगर आप बालिग हैं, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, अगर आप बालिग हैं, अगर एक आध केस ऐसा भी आप झूठा फर्जी लाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि बालिग आदमी जो है वो कैसे लालच में आ सकता है, वो कैसे जबरन जो है वो अपना धर्मांतरण कर सकता है। तो ये सब बातें जो हैं ये सब बेकार की बातें हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक ज़माने के अंदर टेररिज्म के नाम पे मुसलमानों नौजवानों को पकड़ा जाता था, बेचारे 15-15, 20-20 साल के बाद वो जेलों से बाहर आए, उस वक्त तक मामला ठंडा हो गया। तो गरमाने के लिए, राजनीति गरमाने के लिए ये सब हो रहा है। ये क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं उसी को लेकर इस तरह की चालबाजियां चलाई जा रही हैं। यूपी का इलेक्शन उसमें एक वजह है, बड़ी वजह है, लेकिन वाज़े पैगाम मैंने कहा ना 3 है इसके अंदर, उसमें से एक पैगाम ये भी है। सर, हाल ही में अभी आसाम में भी देखने को मिला कि आसाम में जो मुसलमान शख्स था जिसको गोली मारी गई। देखिए, ये जो पिछले 7 वर्षों के अंदर वहाँ हुआ, आसाम में तो एक घृणा की राजनीति अभी से नहीं चल रही है। नली का फिसाद जब से हुआ था सन 80 के दौर में, उस बस से एक लंबी कहानी है आसाम की। और उस लंबी कहानी का एक नतीजा था जो वहाँ असम गण परिषद भी बनी थी, और आपको मालूम है सारा का सारा मामला। और अब चूंकि उस असम गण परिषद के पीछे संघ का पूरा बड़ा हाथ था, लेकिन संघ तो इस्तेमाल करता है, लोगों को पिछोड़ देता है अपने जब उसको पड़ जाता है। तो जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, जो कुछ भी वहाँ हुआ है, एक 12 साल का मासूम बच्चा जो अपना आधार कार्ड लेने गया था और लेके आ रहा था, 12 साल का मासूम बच्चा, हाथ में उसका आधार कार्ड था, उसको बुलाया गया था आधार कार्ड देने के लिए, उस बच्चे को मार दिया पुलिस ने, एक दूसरे शख्स को मार दिया। ये जो घृणा की राजनीति का पूरा एक ट्रेनिंग हुई है, और आप समझ लीजिए कि इंस्टिगेशन हुआ है कि यही काम करेगी। वो जो प्रेस फोटोग्राफर है उस घृणा राजनीति का प्रोडक्ट है वो। सरकार कहती है कि हमने पकड़ लिया उसको, सीआईडी केस गिरफ्तारी हो गई,
किस पेपर का था वो, उस पेपर जिस पेपर से एसोसिएटेड था, क्या उसने उसको बाहर निकाला नौकरी से, उस पर कौन से केसेस लगाए गए। ये तो टेररिज्म का केस है, बिल्कुल टेरर केस है ये बिल्कुल। अगर उसकी जगह कोई मुसलमान होता तो उसके साथ क्या क्या होता। तो दुनिया देख रही है। दुनिया आज बहुत छोटा सा एक गांव में है, इंटरनेट के जरिए यहाँ की खबर वहाँ सेकंडों में पहुँचती है। तो एक 22-25 हज़ार लोगों को जो वहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, बगैर नोटिस के आप निकालेंगे, और निकालेंगे नहीं, उनके घरों को मसमार करेंगे, उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे अगर वो रेजिस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। इससे भारत की छवि भी खराब होगी और आपका जो असली चेहरा है वो भी सामने आएगा। चीफ मिनिस्टर असम के और उनका भाई जो वहां पर डीएसपी है उस इलाके के अंदर, दरांग के अंदर, इन दोनों भाइयों की घृणिक राजनीति की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे हादसे की सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और वो जो एसपी है उसके खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए। कार्रवाई नहीं, केस दर्ज होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है वहां पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो जो लोगों को निकाला जा रहा है वो क्या, किस बुनियाद पर निकाला जा रहा है और कितना सही है। सर, लगातार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठ रही है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट बनाकर उठाया जा रहा है। अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी को उठाया, उससे पहले उमर गौतम को उठाया। तो उनका ये कहना है आवाम का कि कब तक हम लोग इस तरह की परेशानियों में उलझते रहेंगे, क्या हमारे जो कायदीन हैं वो इस पर आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मुस्लिम जमातें और मुस्लिम कायदीन जो भी हैं वो मुस्तकिल तौर पर आवाज़ उठाते रहते हैं। जमात-उल-उलमा है, जमात इस्लामी है, मुशावरत भी है, ये 3 बड़ी मिली जमातें हैं। मुशावरत तो जमात नहीं है, मुशावरत तो कॉन्फेडरेशन है। बाकी जमातें मजहबी जमातें हैं। हमारे यहाँ हर ग्रुप से ये तवक्को रखी जाती है कि वो हर चीज़ में बोले। मजहबी जमातों का काम मजहबी जमातें के तौर पे करना चाहिए, उनसे एक्सपेक्ट करना ज़रा ज़्यादती है उनके साथ। तो जो मिली समाजी तंजीमें हैं उनकी जिम्मेदारी दस्तूर हिंद को सामने रख के तमाम शहरियों बशमूल मुसलमानों या खुसूसी तौर पे मुसलमानों को मिली क़यादत का ये फ़र्ज़ है कि उनके दर्द को समझें और वो समझने की कोशिश भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरफ़ निगाह कोई हो रही है, हालात के हिसाब से मुस्लिम जमातें रिस्पॉन्ड कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे मुशावरत के सदर नवेद हामिद साहब, जिनका साफ कहना था कि जो ये तमाम वाक़यात जो सामने आ रहे हैं वो बेसिकली दस्तूर के ख़िलाफ़ चलने के लिए और जो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं और ये तमाम जो वाक़यात सामने आ रहे हैं वो उसी की एक कड़ी है। अब देखना होगा कि आइंदा दिनों में यूपी के जो इंतखाबात हैं उसमें हुकूमत जो चाहती है क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगी। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।